एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके लिए सारी दुनिया तरस रही थी। वो रिलीज कर दी है ऑफिशियली इसरो ने अपने पोर्टल्स पे। वो एक्सपेरिमेंट का डाटा सबको हैरान कर दिया है। उसने जो सारी दुनिया सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी, वो इसरो ने कर दिखाया है। वो हमारे प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया है। आइए जानते हैं दोस्तों। भारत के एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। दोस्तों, भारत के राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस की होती है। फिर वहां से अगर 1000 किलोमीटर दूर कश्मीर की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे -2, -3, -10 तक की ठंडक होती है हिमालय के आसपास। दोस्तों, यहाँ पे जब इतना टेम्परेचर का वेरिएशन है, यानी कि अगर आपको राजस्थान से हिमालय की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि एक ही जगह पे ठंड और गर्म नहीं मिल सकता। ये नहीं हो सकता कि राजस्थान में ही एक कदम पे आपको बर्फ मिल रही है और एक कदम पे आपको इतनी जला देने वाली धूप और गर्मी मिल रही है। दोस्तों, हम बताते हैं आपको। आप कह रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप सुनिए गौर से बात को। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर में चास्ते नाम का एक डाटा भेजने वाला इंस्ट्रूमेंट डाला गया था। ये एक पेलोड है जो कि विक्रम लैंडर के अंदर डाला गया था, अटैच्ड है उसके साथ। दोस्तों, चास्ते का मतलब होता है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये वो आप घबराइएगा नहीं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक टर्म है। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, ये क्या है, चास्ते क्या है, इसका काम क्या है और इसने ऐसी क्या खोज कर दी है जिससे इसरो मालामाल हो जाएगा। इसरो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ जाएगा। दोस्तों, नासा, रॉसकॉस्मोस, सारी साइंटिफिक एजेंसीज हैरान हो गई है डाटा देखने के बाद। दोस्तों, उसने करा क्या, वो मिट्टी की थर्मल प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट करता है, उनको एनालिसिस करता है और उनका ज्ञान निकालता है, इंफॉर्मेशन निकालता है। ये पता लगाता है कि वहाँ की मिट्टी जो है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है जो कि गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकती है। जैसे कि आप चम्मच लीजिए, अगर आप चम्मच का एक छोर गर्म पानी में डालेंगे तो गर्माहट जो है धीरे धीरे ऊपर तक आ जाएगी, उसके छोर तक जैसे आपने पकड़ा होगा। क्योंकि मेटल हो या कोई ऐसा मेटालिक जो यूटेंसिल है, बर्तनों को यूटेंसिल कहते हैं, वो जो है गुड कंडक्टर, जैसे कि हमारी मेटालिक वायर्स होती हैं। इसलिए वायर बनाने के लिए हम प्लास्टिक, रबड़ या लकड़ी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। यानी कि एक जगह से हीट को दूसरी जगह तक ट्रांसफर बहुत जल्दी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो चास्ते है, इसको यूज करके पता लगाता है कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी जो है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। यानी कि जब 14 दिनों के लिए जब वहाँ पे धूप पड़ती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो चंद्रमा के ऊपर 14 दिनों तक धूप रहती है और 14 दिनों तक रात रहती है, अंधेरा रहता है। तो 14 दिनों के अंदर क्या होगा दोस्तों, जब उसकी मिट्टी जो है उस पर धूप पड़ेगी तो क्या वो गुड कंडक्टर है, क्या वो नीचे तक उतनी ही गर्म रहती है या फिर अंदर कुछ और रहस्य दफन है। वो क्या रहस्य दफन है हम आपको बता दें दोस्तों, वहां पे क्या होता है, सोलर विंड चलती है। मिट्टी जो है उनके ऊपर सोलर विंड का असर पड़ता है, क्योंकि धूप जो है वहाँ एनवायरमेंट तो होता नहीं चंद्रमा के ऊपर जैसे पृथ्वी के ऊपर है। अगर पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर ना हो, एनवायरमेंट ना हो, तो सूरज की डायरेक्ट गर्मी, क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है सूर्य से, हम तीसरा प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, 8 में से तीसरे नंबर पे नजदीक हम है सूरज से। और मार्स जो कि हमारा अगला प्लैनेट है, चौथे नंबर का, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स चौथा जो है, उसके ऊपर एनवायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पहले पानी हुआ करता था, उसकी मिट्टी के टेक्सचर से पता लगता है, लेकिन वो पानी उड़ चुका है, गर्म हो चुका है। वही पृथ्वी के पास एनवायरमेंट है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी, सूरज की धूप, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन चंद्रमा पे इसका उल्टा है, वहाँ पे चंद्रमा की सतह पे डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से उसकी सतह बेहद गर्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन वहाँ पे सोलर विंड भी पड़ती है, कॉस्मिक रेडिएशन भी पड़ती है एनवायरमेंट ना होने की वजह से। तो लेकिन उसके सतह के अंदर कुछ ऐसा राज कैसे मिल गया है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे जो पेलोड लगाए गए हैं वो ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि उस मिट्टी के नीचे का टेक्सचर, ऊपर की मिट्टी तो गर्म है, हमने बताया 50 डिग्री टेम्परेचर है अभी, लेकिन उसके नीचे क्या है दोस्तों। लैंडिंग के 5 दिनों के बाद चास्ते पेलोड को यूज किया गया और उसने इंफॉर्मेशन निकाल के इसरो तक पहुंचाई। चास्ते में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो कि नीचे ड्रिल करेगा और नीचे सरफेस के नीचे 10 सेंटीमीटर तक ड्रिल करके पता लगाएगा कि नीचे जो मिट्टी है उसका टेक्सचर क्या है, उसका तापमान क्या है। उसके अंदर अलग अलग लेवल पे 10 अलग अलग लेवल पे थर्मामीटर्स लगाए गए हैं, जो कि 10 अलग अलग लेवल्स पे
तापमान को नापेगा, यानी कि सबसे ऊपर कितना टेम्परेचर है, उसके नीचे कितना, उसके नीचे कितना, उसके नीचे कितना, ऐसे लेवल वाइज पता लगाएगा। और जो रिजल्ट सामने आया उसने हैरान कर दिया है दोस्तों। भारत में ट्रैवल करेंगे आप 1000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा, कई बार अगर आप दक्षिण से एकदम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा गर्मी से सर्दी के लिए। लेकिन चंद्रमा की सतह पे ऐसा नहीं है दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए कि हम क्या बताने वाले, अगर आपने गेस कर लिया है तो। लेकिन सुनिए दोस्तों, टॉप सॉइल का तापमान चंद्रमा की सतह पे 50 डिग्री है, लेकिन ठीक नीचे का मतलब है 80 mm, 8 सेंटीमीटर नीचे। 8 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत ही कम डिस्टेंस है सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे। जब सेंसर्स ने पता लगा टेम्परेचर तो वहां पे था -10 डिग्री। हो गए ना हैरान, आपकी पूरी दुनिया हैरान हो गई दोस्तों। सतह पे 50 डिग्री और सतह के बिल्कुल नीचे -10 डिग्री। दोस्तों ऐसा पृथ्वी पे नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आप समझे 50 डिग्री टेम्परेचर जो है राजस्थान में कड़कती धूप में होता है 50 डिग्री। आप घर में 24 डिग्री पे अगर एसी चलाते हैं तो आप ठंड लगने लग जाती है, 22 डिग्री पे ठंड लगने लग जाती है। लेकिन दोस्तों -10 डिग्री, ऊपर 50 एकदम राजस्थान की गर्मी और नीचे -10 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है। और नीचे मिट्टी के जरा से नीचे -10 डिग्री का टेम्परेचर, यानी कि एकदम विपरीत, एकदम ऑपोजिट, यानी कि 0 पे बर्फ जमती है। तो समझ रहे हैं आप इस बात को कि अगर नीचे के टेक्सचर में मिट्टी है -10 डिग्री का टेम्परेचर, यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि चंद्रमा की ऊपर की थोड़ी सी लेयर के नीचे हो सकता है बर्फ ही बर्फ हो। जैसे अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें हैं, वैसे नीचे बर्फ ही बर्फ हो। अगर बर्फ होगी तो ऑब्वियसली बर्फ पानी से बनती है, उसके अंदर कितना लिक्विड पानी जमा होगा जो कि बर्फ की फॉर्म में है। और क्योंकि दोस्तों जब एस्टेरॉयड आगे टकराए होंगे चंद्रमा से, हमने आपको बताया था कि ऊपर की लेयर थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो एस्टेरॉयड टकराते तो नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड के एलिमेंट्स, वाटर या जो भी पदार्थ वो लेके आता है वो नीचे दफन हो जाती है और ऊपर उसके ऊपर चंद्रमा की मिट्टी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने बताया था ऊपर की मिट्टी सॉफ्ट होती है। दोस्तों ये वेरिएशन आज तक किसी ने मालूम नहीं किया था। भारत साउथ पोल पे लैंड होने वाला पहला देश बन गया। भारत पानी खोजने वाला पहले ही बन गया था, सबसे पहला देश। उसके बाद में नासा वगैरह ने उसको बोला कि हाँ इंडिया ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे, तब वो माने। लेकिन हमने सबसे पहले बता दिया था कि चंद्रमा के ऊपर पानी है। साउथ पोल पे चंद्रयान 3 लॉन्च करके सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। बस 6 डिग्री का जो टिल्ट था, एकदम परफेक्ट लैंडिंग इंडिया ने सबसे पहले करा दी। और तो और दोस्तों, सबसे पहले ये खोज कि चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ की शिला है, बर्फ की एक दुनिया है, वो भी भारत ने सबसे पहले बता दिया दोस्तों। अपोलो मिशन में ये तापमान हल्का फुल्का बताया था, लेकिन इतना एग्जैक्ट किसने नहीं बताया दोस्तों। ये सब हुआ है अभी हाल ही में। मगर अब साउथ पोल पे अगर ह्यूमन जो है वहाँ पे जाके 50 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे घर बसा सकते हैं। अगर नीचे के पानी को निकालने को ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन से फ्यूल बना सकते हैं। बहुत बड़ा आविष्कार हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ी साइंटिफिक छलांग हो जाएगी ये दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ भी अगर आपने सीखा इस वीडियो से, दोस्तों अपने दोस्तों तक ये वीडियो फैलाइए और 1 मिलियन इस वीडियो पे व्यूज लेकर आइए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहे। दोस्तों शेयर कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों फैमिली वालों को बताइए और इन्फॉर्मेशन बांटिए। इन्फॉर्मेशन दोस्तों बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।